नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ट्रिपल सी मॉड्यूल 2 पार्ट 2 के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस की चर्चा करेंगे, जिसमें हम विंडोज ओएस और लिनक्स ओएस के बारे में विस्तार से समझेंगे। ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इस वीडियो में हम टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल मैनेजमेंट, कस्टमाइजेशन और लिनक्स ओएस के कुछ मुख्य फीचर्स को कवर करेंगे। अगर आप ओ लेवल ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस क्या है? ओएस वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करता है। इसके बिना हम कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। यह यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने का एक तरीका प्रदान करता है। मुख्य कार्य: फाइल मैनेजमेंट। यह ओएस द्वारा फाइलों को व्यवस्थित करना, स्टोर करना और पुनः प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस का काम है रैम और वर्चुअल मेमोरी का सही तरीके से उपयोग करना ताकि आपका कंप्यूटर तेजी से काम करे। प्रोसेस मैनेजमेंट। सीपीयू के संसाधनों का प्रबंधन करना और विभिन्न प्रोसेसेस के बीच संसाधन बांटना। डिवाइस मैनेजमेंट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और अन्य डिवाइसों को सही तरीके से संचालित करना। सिक्योरिटी ओएस यह सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा सुरक्षित रहे और बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर के महत्वपूर्ण हिस्सों तक पहुंच न हो। वर्किंग विथ विंडोज ओएस। इस इमेज में डेस्कटॉप का इंटरफेस दिखाया गया है। इसमें आप टास्क बार, स्टार्ट बटन और आइकॉन्स हाईलाइट किए गए हैं। टास्क बार क्या है? विंडोज ओएस में टास्क बार स्क्रीन के नीचे की पट्टी होती है जो आपके कंप्यूटर के यूजर इंटरफेस का एक अहम हिस्सा है। वर्किंग वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम्स और फाइल्स को दिखाना। एप्स और प्रोग्राम्स को पिन करना ताकि आप आसानी से उन्हें एक्सेस कर सकें। समय, सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशन को प्रदर्शित करना। इस इमेज में टास्क बार दिख रहा हो जिसमें अलग अलग एप्स जैसे क्रोम, वर्ड के आइकन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दाहिनी तरफ वाईफाई और वॉल्यूम के आइकन भी हो सकते हैं। टास्क बार पर स्टार्ट बटन, सर्च बार और नोटिफिकेशन एरिया दिखाए गए होते हैं जो यूजर को सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारी दिखाते हैं। टास्क बार को कस्टमाइज करें। पोजीशन बदलना। टास्क बार को स्क्रीन के नीचे से ऊपर, दाएं या बाएं भी ले जाया जा सकता है। इसे कस्टमाइज करने के लिए टास्क बार सेटिंग्स में जाएं और टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन से ऑप्शन चुनें। ऐप पिनिंग। किसी ऐप को टास्क बार पर पिन करने के लिए ऐप पर राइट क्लिक करें और पिन टू टास्क बार चुनें। स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्टार्ट मेन्यू एक जगह है जहां से आप सभी प्रोग्राम्स, सेटिंग्स और फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सर्च बार, पावर ऑप्शंस, शट डाउन, रीस्टार्ट और आपके कंप्यूटर के फोल्डर्स जैसे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स होते हैं। यह ऐप्स को ढूंढने और खोलने का सबसे आसान तरीका है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू जिसमें सर्च बार, पावर बटन और पिन किए गए ऐप्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल के आइकन हो। यह चित्र यूजर को दिखाएगा कि स्टार्ट मेन्यू से आप कैसे एप्लीकेशन और सेटिंग्स तक पहुंच सकते हैं। कस्टमाइजेशन, पिन टू स्टार्ट। किसी ऐप को पिन टू स्टार्ट करके आप उसे आसानी से एक क्लिक में खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पिन करें ताकि बार बार खोजने की जरूरत न पड़े। डेस्कटॉप आइकॉन्स। आइकॉन्स क्या हैं? आइकॉन्स छोटे ग्राफिकल प्रतीक होते हैं जो आपके सिस्टम की फाइल्स, एप्स और फोल्डर्स को दर्शाते हैं। एप्लीकेशन आइकॉन्स जो एप्लीकेशन के लिए होते हैं। फोल्डर आइकॉन्स जो आपके फोल्डर्स को दर्शाते हैं। शॉर्टकट आइकॉन्स यह लिंक होते हैं किसी फाइल या एप्लीकेशन के लिए। सिस्टम आइकॉन्स जैसे रिसाइकल बिन, दिस पीसी आदि। इस इमेज में डेस्कटॉप पर विभिन्न आइकन दिखाए गए हैं जैसे रिसाइकल बिन, माय कंप्यूटर और एप्स के आइकन। ये आइकन यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्सों तक पहुंच प्रदान करते हैं। आइकॉन्स के फंक्शंस: ओपनिंग एप्लीकेशंस और फाइल्स, रीअरेंजिंग आइकॉन्स, रीनेमिंग आइकॉन्स, डिलीटिंग आइकॉन्स, सिस्टम आइकॉन स्टाइल्स, विंडोज 10 एंड 11। क्विक एक्सेस टू फोल्डर्स। आइकॉन्स को कस्टमाइज करें। आइकॉन साइज। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं और स्मॉल, मीडियम या लार्ज आइकन्स का चयन करें। रीनेम आइकॉन्स। किसी आइकन पर राइट क्लिक करें,
रीनेम पर क्लिक करें और नया नाम डालें। डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन का मतलब है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जैसे विंडोज या लिनक्स के डेस्कटॉप वातावरण को बदलना और पर्सनलाइज करना। इससे आप अपने डेस्कटॉप की दिखावट और लेआउट को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन से आपके सिस्टम का उपयोग करना और भी सुविधाजनक हो जाता है। साथ ही यह आपके कार्य को और अधिक संगठित और आकर्षक बनाता है। इसके जरिए आप वॉलपेपर, आइकन साइज, फोल्डर व्यवस्थित करना और वर्चुअल डेस्कटॉप जैसे फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। बैकग्राउंड बदलना। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज चुनें और बैकग्राउंड बदलने के लिए बैकग्राउंड सेटिंग से चित्र का चयन करें। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि राइट क्लिक करके आइकॉन्स को अरेंज किया जा सकता है। आइकॉन साइज एडजस्ट करना। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं और आइकन का आकार स्मॉल, मीडियम या लार्ज चुनें। क्रिएटिंग फोल्डर्स ऑन द डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करें। विंडोज के लिए स्टेप्स, राइट क्लिक पर डेस्कटॉप, सेलेक्ट न्यू देन फोल्डर, नेम द फोल्डर e.g. work files and move related files into the folder to organize them. लिनक्स के लिए स्टेप्स, राइट क्लिक पर डेस्कटॉप, सेलेक्ट न्यू फोल्डर और नाम दें ताकि डेस्कटॉप फाइल्स को संगठित किया जा सके। विजेट्स, गैजेट्स ऐड करना। विजेट्स और गैजेट्स ऐसे टूल्स होते हैं जो सीधे आपके डेस्कटॉप पर जानकारी प्रदर्शित करते हैं, जैसे मौसम, कैलेंडर या सिस्टम की प्रदर्शन स्थिति। ये आपके डेस्कटॉप पर आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिससे आपको बार बार एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, आप मौसम की जानकारी, आगामी अपॉइंटमेंट्स या सीपीयू और रैम के उपयोग की जानकारी सीधे अपने डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। विंडोज के लिए स्टेप्स क्लिक करें, विजेट्स आइकॉन पर, टास्क बार, स्टार्ट बटन के पास। You can add or remove widgets such as weather, news, or calendar events. Click Manage your news and interests to personalize the information shown. Linux के लिए steps, right click desktop or select Add widgets. Browse available widgets such as clock system, monitors, or media players and drag them to the desktop. Changing the taskbar position and color windows में डिफॉल्ट रूप से टास्क बार स्क्रीन के नीचे स्थित होता है, लेकिन आप इसे अपनी पसंद के अनुसार स्क्रीन के ऊपर या किसी भी साइड पर स्थानांतरित कर सकते हैं। टास्क बार पोजीशन बदलने के स्टेप्स। टास्क बार पर राइट क्लिक करें, खाली स्थान पर। टास्क बार सेटिंग्स पर क्लिक करें। टास्क बार सेटिंग्स मेनू में टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन तक स्क्रॉल करें। ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनें। बॉटम, यह डिफॉल्ट पोजीशन है स्क्रीन के नीचे। टॉप, टास्क बार को स्क्रीन के ऊपर स्थानांतरित करता है। लेफ्ट, टास्क बार को स्क्रीन के बाएं साइड पर वर्टिकल रूप से पोजीशन करता है। राइट, टास्क बार को स्क्रीन के दाएं साइड पर वर्टिकल रूप से पोजीशन करता है। एग्जाम्पल, अगर आप टास्क बार को स्क्रीन के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो टास्क बार पर राइट क्लिक करें, टास्क बार सेटिंग्स चुनें और ड्रॉप डाउन मेनू से टॉप को चुनें। आपको टास्क बार तुरंत स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। चेंजिंग द टास्क बार कलर, टास्क बार का रंग कस्टमाइज करना आपको इसे अपने सिस्टम थीम के साथ मेल खाने या अपनी पसंद का रंग चुनने का विकल्प देता है, जो आपको दृष्टिगत रूप से आकर्षक लगे। टास्क बार का रंग बदलने के स्टेप्स। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स में बाएं साइड में कलर सेक्शन पर जाएं। शो एक्सेंट कलर ऑन द फॉलोइंग सर्फेसेस नामक विकल्प तक स्क्रॉल करें। स्टार्ट, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर के पास बॉक्स को चेक करें। अपनी पसंद का एक्सेंट कलर चुनें या कोई कस्टम रंग चुनें। आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स को भी सक्रिय कर सकते हैं, जिससे टास्क बार थोड़ा पारदर्शी हो जाएगा और एक आधुनिक लुक मिलेगा। अब आपका टास्क बार चुने हुए रंग में बदल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप टास्क बार का रंग नीला, ब्लूज करना चाहते हैं तो पर्सनलाइज कलर्स में जाएं, नीला रंग चुनें और शो एक्सेंट कलर ऑन स्टार्ट, टास्क बार और एक्शन सेंटर के बॉक्स को चेक करें। आपका टास्क बार तुरंत नीले रंग में बदल जाएगा। एडिशनल ऑप्शंस, लाइट बनाम डार्क मोड। कलर्स मेनू में आप लाइट या डार्क मोड के बीच चयन कर सकते हैं।
डार्क मोड टास्क बार और विंडोज को काले रंग में बदल देता है, जिसे बहुत से उपयोगकर्ता आंखों पर दबाव कम करने के लिए पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, चूज योर कलर। ड्रॉप डाउन से डार्क मोड चुनें और आपका टास्क बार डार्क हो जाएगा। वाई कस्टमाइज टास्क बार कलर। कस्टमाइजेशन, आप टास्क बार के रंग को अपने डेस्कटॉप थीम से मेल कर सकते हैं या बेहतर दृश्यता के लिए इसे कंट्रास्ट कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आपके पास हरा वॉलपेपर है तो आप टास्क बार का रंग काले या सफेद जैसे मेल खाते रंग में सेट कर सकते हैं ताकि यह दृश्य रूप से आकर्षक लगे। सुविधा, टास्क बार का रंग उच्च विशिष्ट रंग में बदलने से दृष्टि संबंधित समस्याओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर नेविगेट करना आसान हो सकता है। एग्जाम्पल, यदि आप टास्क बार को उज्ज्वल पीला या बोल्ड लाल रंग में सेट करते हैं तो यह उपयोगकर्ताओं को उनके ऐप्स जल्दी ढूंढने में मदद कर सकता है। एंड कलर, उत्पादकता में वृद्धि। टास्क बार को अपनी पसंदीदा पोजीशन जैसे ऊपर या साइड पर ले जाना ऐप्स के बीच स्विच करना तेज बना सकता है, खासकर बड़े स्क्रीन पर। दृश्य आकर्षण, टास्क बार के रंग और पोजीशन को बदलने से आप अपने डेस्कटॉप वातावरण को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं, जो आपके व्यक्तिगत स्टाइल के अनुसार हो। स्क्रीन स्पेस का बेहतर उपयोग, टास्क बार को साइड में स्थानांतरित करना विशेष रूप से वाइड स्क्रीन मॉनिटर्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जिससे दस्तावेजों, वेबसाइटों या मीडिया कंटेंट के लिए अधिक वर्टिकल स्पेस मिलता है। कस्टमाइजिंग शॉर्टकट्स एंड डेस्कटॉप आइकॉन्स। शॉर्टकट्स और डेस्कटॉप आइकन्स को कस्टमाइज करना आपको अपने विंडोज या लिनक्स डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने का मौका देता है, जिसमें आप आइकन्स की उपस्थिति बदल सकते हैं, अक्सर इस्तेमाल होने वाली फाइल्स या एप्लीकेशंस के लिए शॉर्टकट बना सकते हैं और उन्हें बेहतर संगठन और आसान एक्सेस के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एप्लीकेशंस या फाइल्स के लिए शॉर्टकट बनाना। शॉर्टकट एक त्वरित लिंक होता है जिसका उपयोग फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन को जल्दी से खोलने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट्स अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स या दस्तावेजों को सीधे डेस्कटॉप से एक्सेस करने के लिए सहायक होते हैं। शॉर्टकट बनाने के कदम, डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर राइट क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें और फिर शॉर्टकट चुनें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपसे वह आइटम चुनने के लिए कहा जाएगा जिसे आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। ब्राउज पर क्लिक करें और उस प्रोग्राम या फाइल तक पहुंचने के लिए नेविगेट करें। शॉर्टकट का नाम दें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और फिर फिनिश पर क्लिक करें। चेंजिंग द आइकॉन फॉर शॉर्टकट्स। आप शॉर्टकट आइकन्स की उपस्थिति को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि वे अधिक आकर्षक या पहचानने में आसान हों। शॉर्टकट आइकन बदलने के कदम, उस शॉर्टकट पर राइट क्लिक करें जिसका आइकन आप बदलना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। शॉर्टकट टैब में चेंज आइकॉन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें डिफॉल्ट विंडोज आइकॉन्स दिखेंगे। आप इनमें से एक चुन सकते हैं या ब्राउज पर क्लिक करके एक कस्टम आइकन फाइल, जो कि .ico फाइल हो, चुन सकते हैं। आइकन चुनें और ओके पर क्लिक करें। फिर परिवर्तनों को सेव करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करें। एग्जाम्पल, च्रोम शॉर्टकट का आइकन बदलने के लिए च्रोम शॉर्टकट पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और चेंज आइकॉन पर क्लिक करें। आप सूची से नया आइकन चुन सकते हैं या डाउनलोड किए गए कस्टम आइकन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे क्रोम लोगो का रंगीन संस्करण। चेंजिंग सिस्टम। डेस्कटॉप आइकॉन्स विंडोज में सिस्टम आइकॉन्स जैसे यह पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। सिस्टम आइकॉन्स को कस्टमाइज करने के कदम, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। बाएं साइड मेनू में थीम्स पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स पर क्लिक करें। डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स विंडो में आप डेस्कटॉप से सिस्टम आइकॉन्स को जोड़ने या हटाने के लिए उन्हें चेक या अनचेक कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति बदल सकते हैं। उस आइकन को चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं, जैसे रिसाइकल बिन, फिर चेंज आइकॉन पर क्लिक करें। सूची से नया आइकन चुनें या कस्टम आइकन के लिए ब्राउज करें, फिर ओके और अप्लाई पर क्लिक करें। एग्जाम्पल, आप रिसाइकल बिन आइकन को एक कस्टम ट्रैश कैन आइकन से बदल सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में जाएं, रिसाइकल बिन को चुनें और चेंज आइकन पर क्लिक करें। फिर एक अलग ट्रैश आइकन के लिए ब्राउज करें और उसे लागू करें।
कस्टमाइजिंग फोल्डर आइकॉन्स, आप फोल्डर्स के आइकॉन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि उन्हें अपने डेस्कटॉप या फाइल एक्सप्लोरर में अन्य फोल्डर्स से अलग पहचाना जा सके। फोल्डर आइकॉन्स बदलने के कदम, उस फोल्डर पर राइट क्लिक करें जिसे आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें, कस्टमाइज टैब में जाएं। फोल्डर आइकॉन सेक्शन में चेंज आइकॉन पर क्लिक करें। उपलब्ध सूची से कोई आइकन चुनें या ब्राउज पर क्लिक करके कस्टम आइकन फाइल .ico का चयन करें। ओके पर क्लिक करें, फिर परिवर्तनों को सेव करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करें। एग्जाम्पल, वर्क डॉक्यूमेंट्स फोल्डर का आइकन बदलने के लिए उस फोल्डर पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज चुनें, कस्टमाइज टैब में जाएं और एक अनोखा आइकन जैसे एक ब्रीफकेस आइकन चुनें ताकि यह अन्य फोल्डर्स से दृश्य रूप से अलग दिखे। रीनेमिंग आइकॉन्स, आप आइकॉन्स का नाम बदल सकते हैं ताकि उन्हें पहचानना और भी आसान हो जाए। आइकन का नाम बदलने के कदम, उस आइकन, फाइल, फोल्डर या शॉर्टकट पर राइट क्लिक करें। रीनेम पर क्लिक करें, नया नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। एग्जाम्पल, यदि आपके पास winword.xi नामक एक शॉर्टकट है तो आप इसे माइक्रोसॉफ्ट नाम दें। वर्ड में बदल सकते हैं ताकि यह और अधिक आसानी से पहचाना जा सके। मूविंग एंड अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकॉन्स, आइकॉन्स को मैन्युअली व्यवस्थित किया जा सकता है या डेस्कटॉप पर एक ग्रिड में स्वचालित रूप से संरेखित किया जा सकता है। आप आइकॉन्स को स्वतंत्र रूप से भी स्थानांतरित कर सकते हैं। आइकॉन्स को मूव करने के स्टेप्स, उस आइकन पर क्लिक करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं और उसे दबाकर रखें। आइकन को डेस्कटॉप पर इच्छित स्थान पर खींचें। माउस बटन को छोड़कर आइकन को वहां रखें। आइकॉन्स को ऑटोमेटिकली अरेंज करने के स्टेप्स, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, व्यू पर क्लिक करें, ऑटो अरेंज आइकॉन्स को सक्षम करें ताकि आइकॉन्स स्वचालित रूप से एक ग्रिड में संरेखित हो जाएं। आप अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड को भी सक्षम कर सकते हैं ताकि आइकॉन्स एकदम साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित रहें और मैन्युअल रूप से उन्हें स्थानांतरित किया जा सके। एग्जाम्पल, आप अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर आइकन को डेस्कटॉप के बाएं ऊपरी कोने में खींच सकते हैं और शॉर्टकट्स जैसे क्रोम या वर्ड को जल्दी एक्सेस के लिए केंद्र में रख सकते हैं। अगर आप उन्हें ऑटो अरेंज करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और ऑटो अरेंज आइकॉन्स चुनें। एडजस्टिंग आइकॉन साइज, आप डेस्कटॉप आइकॉन्स का आकार बदल सकते हैं ताकि उन्हें बेहतर तरीके से देखा जा सके या डेस्कटॉप पर अधिक स्थान बनाया जा सके। आइकन का आकार एडजस्ट करने के स्टेप्स, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, व्यू पर क्लिक करें। निम्नलिखित में से एक विकल्प चुनें। लार्ज आइकॉन्स, आइकॉन्स को बड़ा बनाता है। मीडियम आइकॉन्स, डिफॉल्ट आइकन आकार। स्मॉल आइकॉन्स, आइकॉन्स को छोटा करता है जिससे डेस्कटॉप पर अधिक स्थान मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आपका डेस्कटॉप बहुत अधिक भरा हुआ महसूस हो रहा है तो छोटे आइकॉन्स चुनें ताकि आइकॉन्स का आकार छोटा हो जाए और अतिरिक्त आइकॉन्स के लिए अधिक स्थान मिल सके। डिलीटिंग आइकॉन्स और शॉर्टकट्स, आप आसानी से उन डेस्कटॉप आइकॉन्स या शॉर्टकट्स को हटा सकते हैं जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। आइकन को डिलीट करने के स्टेप्स, उस आइकन पर राइट क्लिक करें जिसे आप हटाना चाहते हैं, डिलीट चुनें। अगर यह एक शॉर्टकट है तो यह केवल डेस्कटॉप से हटा दिया जाएगा। अगर यह एक फाइल या फोल्डर है तो यह रिसाइकल बिन में भेजा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट है जिसका आप अब उपयोग नहीं करते तो उस शॉर्टकट पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुनें। यह प्रोग्राम को अनइंस्टॉल नहीं करेगा बल्कि केवल शॉर्टकट को हटा देगा। वाई कस्टमाइज शॉर्टकट्स एंड आइकॉन्स, बेहतर उपयोगिता। आइकॉन्स को कस्टमाइज करने से अक्सर इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशंस, फाइल्स या फोल्डर्स को एक नज़र में पहचानना आसान हो जाता है। इससे समय की बचत होती है और उत्पादकता बढ़ती है। उदाहरण, प्रोजेक्ट्स फोल्डर का आइकन एक विशिष्ट रंग या इमेज से बदलने से आप इसे भीड़भाड़ वाले डेस्कटॉप पर जल्दी पहचान सकते हैं। पर्सनलाइजेशन, अपने डेस्कटॉप की उपस्थिति को कस्टमाइज करके आप अपनी शैली और प्राथमिकताओं को व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण, आप ऑनलाइन कस्टम आइकन पैक डाउनलोड कर सकते हैं और सभी आइकॉन्स को एक विशिष्ट थीम जैसे मिनिमलिस्टिक या फ्यूचरिस्टिक के अनुसार बदल सकते हैं। संगठनात्मक लाभ, शॉर्टकट्स बनाकर और उनके आइकॉन्स की उपस्थिति को कस्टमाइज करके आप अपने डेस्कटॉप या कार्य प्रवाह को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, विभिन्न आइकन रंगों या शैलियों का उपयोग करके
आप काम से संबंधित और व्यक्तिगत फाइल्स को समूहित कर सकते हैं, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। शॉर्टकट्स और डेस्कटॉप आइकॉन्स को कस्टमाइज करना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है अपने डेस्कटॉप वातावरण को बेहतर बनाने का। यह आपको संगठित रहने में मदद करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है और आपके कंप्यूटर को व्यक्तिगत रूप से सजाने का एक तरीका प्रदान करता है। आप एप्लीकेशन, फाइल और फोल्डर आइकॉन्स की उपस्थिति को बदल सकते हैं, आसानी से एक्सेस के लिए शॉर्टकट्स बना सकते हैं और उन्हें अपने कार्य करने की शैली के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप्स क्या हैं? वर्चुअल डेस्कटॉप्स ऐसे होते हैं जैसे एक ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कई डेस्कटॉप हों। प्रत्येक वर्चुअल डेस्कटॉप एक स्वतंत्र कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है, जहां आप एप्लीकेशंस को अलग-अलग खोल सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से मल्टीटास्किंग, कार्यों को व्यवस्थित करने और काम और व्यक्तिगत गतिविधियों को अलग रखने के लिए उपयोगी होता है। वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करना, विंडोज प्लस टैब दबाएं और न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करें। आप विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग डेस्कटॉप बना सकते हैं। एग्जाम्पल, एक डेस्कटॉप पर ऑफिस के काम के लिए डॉक्यूमेंट्स रखें और दूसरे पर वेब ब्राउजिंग करें। कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप्स: Windows 10 to 11, Windows plus tab, open task view. Ctrl plus Windows plus T, create a new desktop. Ctrl plus Windows plus left or right arrow, switch between desktops. Ctrl plus Windows plus F4, close the current desktop. Linux, GNOME, Ctrl plus Alt plus arrow keys, switch between workspaces. Super plus S, open activities overview, Ctrl plus Shift plus Alt plus arrow keys, move a window between workspaces, customizing virtual desktops. In Windows 11, you can rename and personalize virtual desktops. Open Task View. Right-click on a desktop and select Rename to give it a unique name, e.g. Work, Personal. Add unique wallpapers for each desktop for better distinction. In Linux, desktop environments like KDE and GNOME allow you to set different wallpapers or themes for each workspace. Screen resolution, ओरिएंटेशन और डिस्प्ले सेटिंग्स को बदल सकते हैं ताकि बेहतर व्यूइंग अनुभव प्राप्त हो सके। एग्जाम्पल, विंडोज, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और डिस्प्ले सेटिंग्स चुनें। स्क्रीन की क्षमताओं के आधार पर रिजोल्यूशन को उच्च या निम्न मान में एडजस्ट करें। आप मॉनिटर को घुमाने के लिए ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, लिनक्स, उबुंटू। सेटिंग्स, डिस्प्लेज में जाएं, स्क्रीन रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट को अपनी आवश्यकता के अनुसार समायोजित करें। कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू विंडोज में स्टार्ट मेन्यू को भी पर्सनलाइज किया जा सकता है ताकि यह आपके सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऐप्स और सिस्टम शॉर्टकट्स को दिखाए। एग्जाम्पल, स्टार्ट मेन्यू खोलें और किसी भी ऐप पर राइट क्लिक करें। पिन टू स्टार्ट चुनें, जिससे यह एक टाइल के रूप में जुड़ जाएगा। टाइल्स को राइट क्लिक करके और रिसाइज चुनकर उनका आकार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन: इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, फाइल्स और प्रोग्राम्स को व्यवस्थित करके आप अपनी जरूरत की चीजों को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, बिना उन्हें खोजने में समय गंवाए। एस्थेटिक अपील: अपने डेस्कटॉप को वॉलपेपर, आइकन व्यवस्था और थीम्स के साथ पर्सनलाइज करने से यह नया और आकर्षक लगता है। इंप्रूव्ड यूजेबिलिटी: आइकन के आकार और टास्क बार की स्थिति जैसी चीजों को कस्टमाइज करके आप अपने कंप्यूटर को उपयोग में आसान बना सकते हैं, खासकर उनके लिए जिनकी विशेष पसंद या जरूरतें हैं। फाइल मैनेजमेंट: फाइल्स और फोल्डर्स बनाना। अपने डेस्कटॉप या किसी फोल्डर में राइट क्लिक करें, न्यू चुनें और फिर फोल्डर पर क्लिक करें। फोल्डर का नाम प्रोजेक्ट फाइल्स रखें। एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसी फोल्डर में राइट क्लिक करें, न्यू चुनें और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। फाइल का नाम प्रोजेक्ट डॉक्स रखें। फाइल्स फोल्डर्स का नाम बदलना: किसी भी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें और रीनेम चुनें। नया नाम टाइप करें, जैसे न्यू फोल्डर को बदलकर वर्क डॉक्यूमेंट्स करें। डिलीटिंग फाइल्स, शार्श फोल्डर्स: ऐसी फाइल चुनें जिसकी आपको अब जरूरत नहीं है, उस पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुनें। फाइल रिसाइकल बिन में चली जाएगी। रिसाइकल बिन खोलें, उस फाइल पर राइट क्लिक करें और रिस्टोर चुनें यदि आप उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। कॉपीइंग एंड मूविंग फाइल्स: फाइल को कॉपी करने के लिए
फाइल पर राइट क्लिक करें और कॉपी चुनें। उस स्थान पर जाएं जहां आप फाइल रखना चाहते हैं, जैसे डेस्कटॉप, वहां राइट क्लिक करें और पेस्ट चुनें। फाइल को मूव करने के लिए फाइल पर राइट क्लिक करें और कट चुनें। नए स्थान पर जाएं, राइट क्लिक करें और पेस्ट चुनें। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल स्ट्रक्चर नेविगेट करना। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए टास्क बार पर इसके आइकन पर क्लिक करें या विंडोज प्लस ई दबाएं। दिस पीसी पर क्लिक करें, जिससे आपको सभी ड्राइव्स जैसे सी ड्राइव दिखाई देंगी। डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स जैसे फोल्डर्स को एक्सप्लोर करने के लिए उन पर डबल क्लिक करें। क्विक एक्सेस, अक्सर इस्तेमाल होने वाले फोल्डर्स जैसे डाउनलोड्स खोलें और उन्हें क्विक एक्सेस सेक्शन में पिन करें। फोल्डर पर राइट क्लिक करें और पिन टू क्विक एक्सेस चुनें। अब वह फोल्डर हमेशा फाइल एक्सप्लोरर के शीर्ष पर दिखाई देगा। फाइल सर्च करना, फाइल एक्सप्लोरर खोलें। ऊपर दाईं ओर स्थित सर्च बार में फाइल का नाम टाइप करें, जैसे resume.x। विंडोज उन सभी फाइल्स की सूची दिखाएगा जो सर्च किए गए नाम से मेल खाती हैं। कंट्रोल पैनल सिस्टम सेटिंग्स को कस्टमाइज करना। स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल टाइप करके कंट्रोल पैनल खोलें। सिस्टम और सिक्योरिटी पर क्लिक करें, जिससे आप परफॉर्मेंस सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करें, जिससे आप डिस्प्ले सेटिंग्स को बदल सकते हैं। यूजर अकाउंट्स, कंट्रोल पैनल खोलें और यूजर अकाउंट्स पर क्लिक करें। यहां से मैनेज अनदर अकाउंट पर जाएं और फिर ऐड अ न्यू यूजर पर क्लिक करें। दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और एक नया यूजर अकाउंट बनाएं। सिस्टम अपडेट्स, कंट्रोल पैनल में जाएं और विंडोज अपडेट पर क्लिक करें। चेक फॉर अपडेट्स चुनें। यदि अपडेट्स उपलब्ध हैं तो इंस्टॉल पर क्लिक करें ताकि आपका सिस्टम हमेशा अपडेटेड रहे। नेटवर्क सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल में जाएं और नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करें। यहां से आप एक नया कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं या अपने वाईफाई नेटवर्क्स को मैनेज कर सकते हैं। टास्क मैनेजर सिस्टम परफॉर्मेंस की निगरानी करना। टास्क मैनेजर खोलने के लिए Ctrl प्लस शिफ्ट प्लम ESC दबाएं। परफॉर्मेंस टैब में आप CPU, मेमोरी, रैम, डिस्क और नेटवर्क का उपयोग देख सकते हैं। यह देखें कि कौन सा ऐप सबसे अधिक रिसोर्सेज का उपयोग कर रहा है और अनावश्यक ऐप्स को बंद करें ताकि सिस्टम की मेमोरी खाली हो सके। अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस को बंद करना। अगर कोई प्रोग्राम जैसे क्रोम फ्रीज हो जाता है तो Ctrl प्लस शिफ्ट प्लस ESC दबाकर टास्क मैनेजर खोलें। प्रोसेसेस टैब में गूगल क्रोम खोजें, उस पर राइट क्लिक करें और एंड टास्क चुनें। वर्किंग विथ लिनक्स OS मूलभूत विशेषताएं, ओपन सोर्स स्वभाव। उबुंटू लिनक्स को आधिकारिक उबुंटू वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। आप इसे अपनी जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज और मॉडिफाई कर सकते हैं। उदाहरण, डेवलपर्स अक्सर लिनक्स वितरणों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कस्टमाइज करते हैं, जैसे काली लिनक्स का उपयोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए या रास्पबेरी पाई OS का उपयोग IoT परियोजनाओं के लिए। कस्टमाइज करने योग्य पर्यावरण, उबुंटू में आप विभिन्न डेस्कटॉप पर्यावरण इंस्टॉल कर सकते हैं। टर्मिनल खोलें और sudo apt g install GNOME टाइप करें ताकि GNOME डेस्कटॉप इंस्टॉल हो सके। इंस्टॉलेशन के बाद आप लॉगिन स्क्रीन से डेस्कटॉप पर्यावरणों के बीच स्विच कर सकते हैं। 3. सुरक्षा लाभ। लिनक्स में किसी भी सिस्टम फाइल को बदलने के लिए आपको सुपर यूजर एडमिन एक्सेस की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपको टर्मिनल में sudo apt get अपडेट टाइप करना होता है। बिना sudo के कमांड निष्पादित नहीं होगी, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है। लिनक्स सिस्टम्स में UFW अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल जैसे बिल्ट इन फायरवॉल होते हैं, जिन्हें आप sudo UFW इनेबल टाइप करके सक्रिय कर सकते हैं। बेसिक लिनक्स कमांड्स LS, यह कमांड फाइलों और डायरेक्टरीज की सूची दिखाता है। उदाहरण, LSL कमांड से फाइल्स का डिटेल्ड L ईस्ट दिखती है। 2. CD, यह कमांड डायरेक्टरी बदलने के लिए उपयोगी है। उदाहरण, CD डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में पहुंच सकते हैं। CP, फाइल कॉपी करने के लिए। उदाहरण, CP फाइल .txt, डेस्कटॉप से फाइल को डेस्कटॉप पर कॉपी करें। RM, फाइल डिलीट करने के लिए। उदाहरण, RM ओल्ड फाइल और txt के जरिए आप कोई पुरानी फाइल हटा सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स फाइल सिस्टम्स।
विंडोज NTFS, लिनक्स XT4। परमिशंस विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है। लिनक्स में sudo कमांड द्वारा रूट परमिशंस प्राप्त होते हैं। यूजर इंटरफेस विंडोज में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जबकि लिनक्स में CLI कमांड लाइन इंटरफेस का ज्यादा उपयोग होता है। समरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक मुख्य सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर, फाइल्स, प्रक्रियाओं, डिवाइसों और सुरक्षा का प्रबंधन करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के बीच सुचारू रूप से संपर्क स्थापित होता है। विंडोज OS टास्क बार, शॉर्टकट्स और कंट्रोल पैनल जैसे टूल्स प्रदान करता है जो कस्टमाइजेशन और प्रबंधन को कुशल बनाते हैं, जबकि लिनक्स OS लचीलापन, सुरक्षा और कमांड लाइन नियंत्रण प्रदान करता है। ये दोनों उत्पादकता बढ़ाने और सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी वेबसाइट पे जाकर इस मॉड्यूल के क्विज को सॉल्व करें और आगे के मॉड्यूल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।